हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब भी हम किसी शव यात्रा को देखें तो हमें क्या करना चाहिए और क्यों। जन्म और मृत्यु हमारे जीवन की वो दो सच्चाई है जो पूरी तरह से सत्य है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु उपरांत रिश्तेदार और परिजनों द्वारा मृतक को अंतिम विदाई देने के लिए जब शमशान भूमि लेकर जाते हैं तो उसे शव यात्रा कहा जाता है। किसी की शव यात्रा में सम्मिलित होना बहुत पुण्य का काम होता है। वैसे भी ऐसा माना जाता है कि सुख में साथ दो या नहीं, पर दुख में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पड़ाव शामिल है। मृत्यु जीवन का आखिरी पड़ाव होता है, इसलिए इसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। शव को अग्नि तत्व को समर्पित करने से पहले विभिन्न प्रकार के संस्कार निभाए जाते हैं। ये सभी संस्कार अलग अलग जगहों और अलग अलग समुदायों में संस्कार नियम भी अलग अलग होते हैं। एक आवश्यक नियम, जिस वर्ण के व्यक्ति का निधन हुआ है उसकी अर्थी को कंधा देने का अधिकार भी उसी वर्ण के व्यक्ति का होता है। वैसे तो आजकल भी इस नियम का पालन किया जाता है, लेकिन पहले के दौर में इस नियम को पूरी तन्मयता के साथ निभाया जाता था। ब्रह्मचारी व्यक्ति ना तो अपने वर्ण के किसी व्यक्ति की अर्थी को उठा सकता, ना ही किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति की। वह केवल अपने माता पिता और गुरु की अर्थी को ही कंधा दे सकता है। अगर वह इनमें से किसी अन्य व्यक्ति के शव को हाथ लगाता है तो उसका ब्रह्मचार्य खंडित माना जाता है। यह नियम आज भी लागू किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार जो व्यक्ति अपने ही वर्ण के व्यक्ति का शव उठाता है या उसके अंतिम संस्कार में शामिल होता है, उसे वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, नीम की पत्तियों को दांत से चबाना चाहिए, आचमन करना चाहिए। उसके बाद उसे गोबर, जल, अग्नि आदि का स्पर्श करने के बाद ही घर जाना चाहिए तथा घर में भी स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मण की अर्थी उठाता है उसे अपने हर कदम पर एक यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। मात्र पानी में डुबकी लगाने से ही उसका शरीर पवित्र माना जाता है। वहीं इस बात का उल्लेख भी कहीं कहीं मिलता है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी मृत व्यक्ति के शरीर को उठाता है तो वह 1 माह तक अपवित्र माना जाता है। लेकिन अगर कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति किसी ब्राह्मण के शव को उठाता है तो वह 10 दिन तक सूतक के साए में रहता है। मनुस्मृति के अनुसार किसी भी वर्ण के व्यक्ति के शव को ले जाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मार्ग में गांव अवश्य पड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार उच्च वर्ण के किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान अगर शूद्र व्यक्ति लकड़ी या किसी अन्य सामग्री को हाथ लगाता है तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में हमेशा के लिए भटकती रहती है। कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि शव यात्रा को ले जाते समय राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जीव को मुक्ति मिल गई। अब आत्मा इस संसार चक्र से आजाद हो गई। आत्मा सब मोह माया छोड़कर भगवान के पास चली गई। यही परम सत्य है। भगवान को छोड़कर सब कुछ भ्रम है, इसलिए बाकी सब भी इसे जान ले, शिक्षा ले ले। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि राम नाम सत्य है, जाप करने से परिवारजनों को आंतरिक शांति मिलती है। अब बात करते हैं कि यदि रास्ते में जाते हुए हमें कोई शव यात्रा दिखे तो हम क्या करें। जब भी कोई शव यात्रा अथवा अर्थी दिखे तो उसे दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करें और मुख से शिव शिव का जाप करें। इसके पीछे मान्यता यह है कि जिस मृत आत्मा ने अभी शरीर छोड़ा है वह अपने साथ उस प्रणाम करने वाले व्यक्ति के सभी कष्टों, दुखों और अशुभ लक्षणों को अपने साथ ले जाएगी। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख नियम है, जिसके अनुसार शव यात्रा को देखने के बाद हमें मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा ज्योतिष की भाषा में भी शव यात्रा को देखना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है।
ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शव यात्रा को देखता है तो उसके रुके हुए काम पूरे होने की संभावनाएं बन जाती हैं। उसके जीवन से दुख भी दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शव यात्रा में जाते हुए सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान नाम सिमरन करें, मृत आत्मा के लिए भजन करें। अर्थी को कंधा देने से यज्ञ करने के समान पुण्य लाभ मिलता है। ब्राह्मण की अर्थी को कंधा देने से व्यक्ति जितने कदम चलता है उसे उतने यज्ञ का लाभ मिलता है। ये कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही भटक रही आत्मा को भी शांति मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि यदि हम कोई शव यात्रा देखें तो हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। साथ ही मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।